नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। उसके अलावा रूस के साथ व्यापार को लेकर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया। भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए इसमें एक खुशी का पल है, जश्न तलाश सकते हैं कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पीयूष गोयल जवाब देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देने के लिए मोदी जी को आने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी कुछ और बड़ा होगा तब जवाब देंगे। हालांकि यह हास्य का विषय नहीं है। मैं गंभीरता से खबर पर आता हूं। दरअसल ट्रंप के इस टैरिफ पर देश मोदी के जवाब की उम्मीद कर रहा था। हम भी कर रहे थे। लगातार मैं मोदी जी के एक्स हैंडल को भी मॉनिटर कर रहा था। मोदी जी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे कुछ मिनट पहले जेपी नड्डा के राज्यसभा के भाषण को ट्वीट करते हैं, बाकायदे अपने विचार रखते हुए। लेकिन ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने पर मोदी जी जुबान बंद रखते हैं। कुल मिला के अगर सीधा सीधा कहें तो हमारे साहेब गायब नजर आते हैं। लेकिन देश और दुनिया में तो चर्चा छिड़ गई। इज्जत का फलूदा होने लगा। इज्जत बचाए तो बचाए कौन? इज्जत बचाने के लिए मनीष तिवारी राहुल गांधी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। मनीष तिवारी मैदान में उतर गए। अब ये सब कुछ जुड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर में मनीष तिवारी और शशि थरूर को जो वक्ता थे उनकी सूची में क्यों नहीं रखा गया था? इसीलिए कांग्रेस ने नहीं रखा था। जब प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी के लीडर्स जब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और सीज फायर पर सवाल पूछ रहे थे मोदी जी से, अगर थरूर और मनीष तिवारी वक्ताओं की सूची में होते तो सोचिए क्या करते। मैं उसका एक नमूना आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जब चारों तरफ सत्ताधारी दल में खामोशी है, तमाम ओजस्वी प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर के भाटिया तक, और तमाम वो टीवी वाला भी एक दो चले गए हैं, वो भी प्रवक्ता है, सबकी जुबान पर खामोशी है, सन्नाटा है। तो मैदान में उतरने के लिए अगर कांग्रेसी सांसद मिले तो उससे मुफीद क्या हो सकता है? जब कांग्रेस सवाल उठा रही है, जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जब कांग्रेस ये पूछ रही है कि दोस्ती का नतीजा यही है, देश की संप्रभुता और देश हित की बातें सब दोस्ती की वजह से ताक पर रख दी गई हैं, उस वक्त अगर कांग्रेस का ही सांसद आ जाए और मोदी के पीछे खड़ा हो जाए तो फिर हो गया काम। और वैसे भी सत्ताधारी दल का, मोदी के इकोसिस्टम का लक्ष्य कभी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये रहे ही नहीं। ये तो आप लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मुझे गलतफहमी हो जाती है। मोदी जी और उनके इकोसिस्टम का टारगेट सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। उनके टारगेट पर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये कहाँ रहते हैं भाई? संसद में 16 घंटे के बजाय 18 घंटे की बहस हो गई, 20 घंटे की दोनों सदन में। कहीं चीन, कहीं अमेरिका, कहीं ट्रंप का नाम सुना आपने? नहीं ना। अब मैं सीधे मनीष तिवारी का ट्वीट लेकर के आता हूं आपके सामने। जरा ट्वीट लाइए, फटाफट दिखाइए ट्वीट। ट्वीट अंग्रेजी में है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में उसका अर्थ भाव आपको बताऊं। द डोनाल्ड ट्रंप has perhaps given the biggest tribute to Indian strategic exceptionalism and strategic autonomy, now stretching back to 1947, the policy of non-alignment that was put in place by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru,
now called multi-alignment and self-reliance, put in place by Prime Minister Indira Gandhi, now called Atmanirbhar Bharat, are the strategic continuous that provides the Indian state with the flexibility to engage with the world on its own terms and its best national interest. Would Donald Trump's tariff threat make any difference to the strategic autonomy that we have built up over the decades and across different dispensations and administrations? Not really. Would it damage the larger fabric of the Indo-US engagement perhaps? देखिए ये अंग्रेजी, थरूर की अंग्रेजी, मनीष तिवारी की अंग्रेजी, ये लोग अंग्रेजी के विधा में बहुत माहिर लोग हैं। तो कई शब्द ऐसे ऐसे ले आते हैं जो हम लोग को पढ़ने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इसका हिंदी का जो है वो मैंने ट्रांसलेट किया, तो जो हिंदी ट्रांसलेट करने पे आया है वो आपको बता देता हूं। कहा है मनीष तिवारी ने, यह सब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबूत है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्तता। ये सब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबूत है। स्वायत्तता का मतलब, ये स्वायत्तता और स्वतंत्रता में फर्क है। जब भारत अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया, भारत के तमाम जो महापुरुष थे वो अंग्रेजों से जब लड़ना शुरू किए तो शुरुआत में स्वायत्तता मांग रहे थे। पूर्ण स्वराज का नारा 1905 के करीब आकर के पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा। उससे पहले स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। तो यही स्वायत्तता की बात, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्तता का सबूत है। हमें स्वायत्तता नहीं चाहिए ना, इसमें भी अब मनीष तिवारी हमको लगता है अंग्रेजी वगैरह में ज्यादा योग्य हैं, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम स्वतंत्र देश हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वायत्तता नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहा है पहले उसका हिंदी बता दूं। ये सब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबूत है जो नेहरू की गुटनिरपेक्षता से शुरू हुई और अब मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली सोच का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद 1947 से चली आ रही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अब तक की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति लागू की, जिसे आज मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। वो गुटनिरपेक्षता थी, नॉन अलाइनमेंट, वो अब मल्टी अलाइनमेंट में बदल दिया है मोदी जी ने। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाया और आज भारत आत्मनिर्भर कहा जा रहा है। भारत आत्मनिर्भर कहा जा रहा है, ये मनीष तिवारी से समझना पड़ेगा कि किस चीज में आत्मनिर्भर है, वो बताएं जरा। डिफेंस में आत्मनिर्भर है, एनर्जी में आत्मनिर्भर है, किस में आत्मनिर्भर है, किस सेक्टर में आत्मनिर्भर है, वो सेक्टर मनीष तिवारी को बताना चाहिए। आज भारत आत्मनिर्भर कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? वही मोदी एंड कंपनी। ये वे रणनीतिक सिलसिले हैं जो भारत को दुनिया से अपनी शर्तों पर और अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में जुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये कह रहे हैं हमारे मनीष तिवारी जी। मनीष तिवारी जब ये बात कह रहे हैं तब कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। मनीष तिवारी आगे लिखे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कोई फर्क पहुंचाएगी जिसे हमने दशकों से और अलग अलग सरकारों के तहत बनाया है? आगे जवाब भी इस सवाल का खुद दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी टैरिफ की, ये बिल्कुल कोई फर्क नहीं पहुंचाएगी। क्या यह भारत अमेरिका के व्यापक संबंधों के ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब है शायद। मतलब नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भारत और अमेरिका के व्यापक संबंधों को नुकसान थोड़ा सा पहुंचा सकता है। भारत के मतलब आर्थिक हितों को और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कोई फर्क नहीं पहुंचाएगा, ये मनीष तिवारी ने बता दिया। और हमने आपको पहले बताया था कि भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदार जो हैं, टॉप 10, उसमें से अकेला अमेरिका है जिससे हमें व्यापार में फायदा है, बाकियों के साथ तो बहुत भयंकर नुकसान है। अब बाकी 9 को जोड़ देंगे आप
तो करीब करीब $200 बिलियन का नुकसान है। अकेला अमेरिका है जिससे हमें $86 बिलियन का फायदा होता है व्यापार में, यानी भारत अमेरिका व्यापार भारत की तरफ झुका हुआ है, पॉजिटिव है, ट्रेड सरप्लस है। लेकिन इस वक्त जब देश नफा नुकसान का कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, जब देश सरकार को सुनना चाह रहा है, ये बात मनीष तिवारी के कहने से थोड़ा देश आश्वस्त होगा। ये नरेंद्र मोदी से सुनना चाहता है कि मोदी जी आवे और मोदी जी बोले कि ट्रंप हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ट्रंप की इतनी हैसियत नहीं है, ट्रंप की धमकियों को हम डस्टबिन में डालते हैं। ये मोदी जी से देश। मनीष तिवारी क्या है? हु इज मनीष तिवारी? कांग्रेस के सांसद जिनको 51 सांसदों के डेलीगेशन में मोदी ने शामिल किया था अपने मन से, बिना कांग्रेस की तरफ से नाम आए हुए। और जो डेलीगेशन विदेश गया था पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए, उसमें मनीष तिवारी गए। एक लंबा वेकेशन टाइप का था, मतलब वहां पर जो काम किया, लेकिन रिजल्ट तो हमें नहीं दिखाया कुछ। किस देश से हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उसमें शामिल थे। उसके बाद मोदी जी की तारीफ धीरे धीरे करना शुरू की। जब ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और पहलगाम की चर्चा में थरूर और मनीष तिवारी का नाम कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में नहीं आया, तो यह पीड़ा अनुराग ठाकुर से लेकर के मोदी तक को हुई। नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में ट्रंप का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन थरूर और मनीष तिवारी बोल नहीं पाए संसद में, इसका उनको बहुत दुख था, बहुत दुख था। शायद उसी दुख की वजह से आज राज्यसभा में उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये दुख उनको बहुत था। अब फिर वही सवाल कि मनीष तिवारी, थरूर या ऐसे जो भी लोग हैं, सलमान खुर्शीद के दिल में भी कुछ कुछ होता है कभी कभी। ये सारे लोग जब मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत से इतने प्रभावित हैं और कांग्रेस नहीं प्रभावित है, तो उस कांग्रेस को छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते हैं? ये सवाल है भाई, क्यों नहीं चले जाते? चले जाना चाहिए। उस पार्टी के साथ आप क्यों हो जो पार्टी देश के को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे नरेंद्र मोदी से सवाल करती है और आलोचना करती है जो पार्टी, उसके साथ आप क्यों हो? नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति से प्रभावित रहूं, उसकी नीतियों से प्रभावित रहूं, और मैं जिन लोगों के साथ हूं रोज उसको गाली दे, तो मैं तो साथ छोड़ दूंगा कि मेरे हालात देखो गाली दे रहे हो, मैं नहीं रहूंगा साथ आपके। छोड़ देना चाहिए। आज देश को मनीष तिवारी ये कहते हैं, ये ओवरऑल ये जो पोस्ट है मनीष तिवारी की, इसमें कहीं कोई डेटा है? नहीं है। कहीं कोई लॉजिक है? नहीं है। आप बताइए, अगर हो तो आप लोग बताइएगा डेटा कि ये देखिए ये है भारत की इकोनॉमी की ताकत। कौन? अमेरिका नहीं है कहीं भी। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो 9-9.5% तक खींच करके डॉक्टर मनमोहन सिंह ले गए थे, वो आज 6-6.25% पर घिसट रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ऐसे ग्राफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। भारत का स्टील और एल्युमिनियम जो अमेरिका को निर्यात होता है, उसका क्या होगा? भारत के टेक्सटाइल का, गारमेंट्स का क्या होगा? भारत के जो है डायमंड का जो रत्न और आभूषण है, उनका क्या होगा? भारत में सर्विस सेक्टर का क्या होगा? ये पोस्ट में चर्चा होनी चाहिए थी कि कैसे ये बताते, पूरा एग्जैक्टली मनीष तिवारी बताते। हमको लगता कि चलो मनीष तिवारी ने हमको एक रास्ता दिया कि हाँ ये पूरा का पूरा रोड मैप है, कंप्लीट रोड मैप लिख के दे दिया। नहीं, 47 के नॉन अलाइनमेंट को मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया है, और अब हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त हैं। ये जो है ट्रंप के इस टैरिफ का कोई असर नहीं होने वाला है। हम तो चाहते हैं कोई असर ना हो, लेकिन ये मनीष तिवारी के पोस्ट से नहीं असर खत्म होगा। ये खत्म होगा देश की सरकार की इच्छा शक्ति से। ये खत्म होगा, ये कोई भी असर नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूं नहीं असर होगा, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से ये रुक पाएगा। ये कोरे पोस्ट से नहीं रुक पाएगा। ये बेसिकली मोदी जी को कवर फायर देने की कोशिश है।
कि मोदी को कवर फायर दे दें इस समय जब चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ टैरिफ की बात हो रही है। भाजपा वाले भी अब तक नहीं भाई सामने आए हैं। पीयूष गोयल ने वन लाइनर स्टेटमेंट दिया, भाजपा वाले अब तक नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोलने में ट्रंप का नाम बोलना पड़ेगा। वर्जित है, कोई बोले नहीं इतने दिन में, किसी को सुना हो आपने बोलते हुए बताइए। तब भाजपा की मजबूरी थी कि उसको उतारा जाए जो ट्रंप का नाम बोल करके कवर फायर दे पाए। तो कौन हो सकता है? मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये लोग मोस्ट एलिजिबल फायर कवर देने वाले। तो काम शुरू हुआ। खैर चलिए, ये बिहाइंड द सीन हम इसलिए लाए कि पर्दे के पीछे की असली खेल है कि देखिए आपको मनीष तिवारी बताएंगे कि इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।